आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो। ऑथेंटिक सी न्यूज़ दी जाती है। जी हाँ, अपने ग्रुपों में दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, बात करेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक एंड सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जेक या सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे। क्लास 12th आईसी या आईकॉम इंटरमीडिएट यदि आपका साइंस से है या कॉमर्स का है और आप कंप्यूटर साइंस के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो लगातार हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए। आपको जाना है प्लेलिस्ट में सारे नोट्स उपलब्ध हैं। बात करेंगे हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में कारगर साबित होगा। चलिए देर नहीं करते हुए आज का क्वेश्चंस देखते हैं। पहले हम क्वेश्चंस यदि हम देखें तो फर्स्ट जो है वह राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। निम्नलिखित सरणी का योग ज्ञात करने के लिए C++ में एक प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, अब इसमें सम जो लिखा रहेगा वो इस प्रकार से लिखा रहेगा। मान लीजिए सम है ये, ठीक है, इजकल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस इस प्रकार से डॉट 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 एन स्क्वायर तक। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा। राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड दी सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। सीरीज क्या रहेगा? सम लिखा रहेगा इस प्रकार से, सम इजकल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। यह निम्नलिखित सरणी का योग ज्ञात करने के लिए C++ में एक प्रोग्राम लिखे। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रह गया। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे वो राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये दोनों क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस को आप लोग राइट डाउन कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 1। राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सम इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इन C++। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, कैलकुलेटिंग द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, ये आप लोग राइट डाउन करना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, एक बेटर रिजल्ट, एक बेटर मार्क्स यदि आपको चाहते हैं 30/30 नंबर चाहते हैं प्रैक्टिकल में, तो ज़रूर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका। तो कैलकुलेटिंग द सम ऑफ द सीरीज लिखना है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इन C++। इसको लिखने के बाद कुछ आप सिंबल आप अलग से दे सकते हैं, कुछ स्टार हैश भी दे सकते हैं, इस प्रकार से भी दे सकते हैं सिंबल में। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अपना सिंबल आप बिठा दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलना है। दिस सीरीज इज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। दूसरा आपको देना है, लिखना है सिंबल के साथ द अपर लिमिट ऑफ द सीरीज इज n। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट n क्या है? नेचुरल नंबर इन गिवन बाय इज गिवन बाय। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर मैथमेटिकल्स लिखना है इस प्रकार से, ये एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से एक बॉक्स बना लीजिएगा, लिखते चलना है आप लोग को। ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आइएगा, तो यहाँ से आपको लिखना है यूज़ द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ स्क्वायर, कोमा देख लिखिएगा, बट एडजस्ट इट टू स्टार्ट फ्रॉम 2 स्क्वायर इन स्टेट ऑफ 1। ठीक है, यहाँ से कुछ स्टेप का फॉलो करना है यहाँ तक लिखने के बाद। यहाँ से लिखने के बाद आपको कुछ स्टेप का फॉलो करना है, जैसे कि आप स्टेप का फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1 में क्या लिखिएगा? स्टेप 1 में आपको लिखना है कि कैलकुलेट द सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम
1 to n, ठीक है, दैट इज नेचुरल नंबर, यूज दी फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला का जो यूज कीजिएगा वो आपका फॉर्मूला क्या है, एस एन इजकल टू लिखना है, एस एन इजकल टू लिखना है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन और डिवाइडेड बाय 6 लिखना है। डिवाइडेड बाय क्या लिखना है, 6 लिखना है। तो ये आपको फॉर्मूला नोट करना है, क्योंकि इसी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप 1 हो गया। अब दूसरा स्टेप का जो फॉलो करना है वो है इस प्रकार से। दूसरा स्टेप क्या कहता है, कैलकुलेट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 1 to 1, ठीक है। अब इसमें स्क्वायर क्या करना है, सिंस लिखना है इट इज़ द जस्ट वन स्क्वायर। अब जब से सिन जस्ट वन स्क्वायर लिखिएगा, अब देखिए हम लोग देखे हैं कि यहाँ से यदि हम एस एन बैठाते हैं, एस एन यदि हम बैठाते हैं तो 1 आता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, एस एन इजक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 है। इसमें हम 1 बैठाएंगे, ठीक है। यहाँ लिखा सम ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम सिंस द जस्ट वन स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा 1 प्लस वन 2n इंटू 1 प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस 2 और क्या हो जाएगा 3 और डिवाइडेड 6, ठीक है। तो ये जो है वो हो जाएगा आपका, कट जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि ये 2 हो जाएगा यहाँ इंटू करने के बाद और प्लस 3 कितना हो जाएगा, वो इंटू है यहाँ पर, ठीक है, इंटू है यहाँ पर, तो 6 हो जाएगा। तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, तो एस एन का जो वैल्यू निकलेगा 1 निकलेगा। क्लियर है, क्योंकि एन का वैल्यू यहाँ पर क्या लिखना है, 1 लेना है, ठीक है। तो एस एन जो आएगा फाइनली क्या आएगा, एस एन इजक्वल टू आएगा एस एन, यानी एन की जगह पर 1 लिखना है, 1 लेने पर क्या आएगा, एस एन इजक्वल टू आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप 2 में आपको लिखना था, स्टेप 2 में इसको आपको राइट डाउन करना था, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिएगा, तो स्टेप 3 में यदि हम बात करें तो सबट्रैक्ट S1 फ्रॉम Sn टू गेट द सम फ्रॉम 2 to n, ठीक है। कैलकुलेट द सम फ्रॉम 2 to n। अब इसमें जो फॉर्मूला आपका होगा S इजकल टू Sn माइनस S1, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाइएगा तो आप देखिएगा S का जो वैल्यू आएगा वो -1 में आएगा, ठीक है, -1 में आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ये नोट डाउन करने के बाद आपको आना है नीचे, ठीक है। जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ से कुछ लिखना है, द सम ऑफ द सीरीज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इज n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 इजकल टू, या -1 लिखना है, ठीक है, ठीक है। -1 नहीं है ये, माइने इजकल टू -1 होगा, इजकल टू यहाँ छूट गया था, -1 लिखना है, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो है दूसरा क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आप लोग राइट डाउन शुरू कर दीजिए, आंसर लिखना। अब आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ सिंबल का यूज करना है इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैक्सिमम सिंबल का यूज होता है, ठीक है। यानी पॉलीमॉर्फिज्म की अवधारणा को लागू करने के लिए C++ में एक प्रोग्राम को लिखना है, तो प्रोग्राम के लिए आपको सिंबल यूज करना है। तो इस प्रकार से हैज इंक्लूड लिखिएगा, इस प्रकार से आपको लिखते चलना है फटाफट, जैसे जैसे लिखा हुआ है एकदम सेम उसी प्रकार से आपको राइट डाउन करते चलना है। तो देखिएगा एक इसका स्कोर जो मिलने वाला है आप लोगों को, एक अच्छा खासा मार्क्स भी मिलने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से नोट करते रहिए। चलिए इस प्रकार से आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है।
इसको इस प्रकार से जैसे जैसे सिंबल दिया हो ना एकदम सेम इसी प्रकार से आपको नोट करना है इसे, क्योंकि सी प्लस प्लस में इन सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, अब आप लोग नीचे लिखिएगा क्लास रेक्टेंगल, इस प्रकार से एक एक जो सिंबल का यूज हुआ है वो सी प्लस प्लस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा चीज़ जो है आपको राइट डाउन करना है सबसे पहले। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो है इस प्रकार से आपको नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, जी हाँ, यहाँ तक लिखना है, सी प्लस प्लस तक लिखना है। ठीक है, द प्रोग्रामिंग डेमोन्स्ट्रेटेड runtime polymorphism using the virtual, ठीक है, indirectly in the चलिए, थैंक यू वॉचिंग फॉर